बड़ा ही मनोहर सुहावना वसंत ऋतु का मौसम चल रहा है। आज वसंत पंचमी का ही दिन है, जो मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। वसंत ऋतु को ऋतुराज यूँ ही नहीं कहते हैं, ऋतुओं का राजा इसीलिए कहा जाता है। इस ऋतु में भाँति-भाँति प्रकार के सुंदर-सुंदर फूल खिलते हैं, चाहे वो खेत खलिहानों में हो या हमारे घर के फूलों वाले पौधों के पॉट्स में हो। काफ़ी सारे लोगों की अक्सर यही शिकायत रहती है कि हमने माली से पौधा लिया, अच्छे से फूल खिले हुए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद फूल मुरझा गए और अभी हमारे पौधे पर फूल ही नहीं आ रहे हैं। देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें। पौधे का तो काम ही है फूल देना, खुशबू बिखेरना, बस उसको आपको थोड़ी-सी केयर देनी होती है और कैसे उसमें आप पा सकते हैं भरपूर फूल, डिपेंड करता है कुछ बातों पे, वो मैं बता रही हूँ आपको। सो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि मैं अपने घर में लगाए हुए फ्लावरिंग प्लांट्स पर भरपूर फूल कैसे पाती हूँ, चाहे वो कोई भी प्लांट क्यों ना हो, अडेनियम, एंथूरियम या फिर हिबिस्कस हो, टिकोमा हो, सारे के सारे प्लांट्स पर अच्छे से फ्लावरिंग होती है। आप वीडियोस अगर देखते हैं, फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा। तो अब बात करते हैं आज इस कनेर प्लांट के बारे में। कनेर प्लांट को मैं इसीलिए आपके सामने लेकर के आई हूँ कि इससे मैं आपको एग्जांपल देते हुए बताऊंगी कटिंग जो होता है वो कैसे करनी चाहिए और कटिंग करने के बाद क्या होता है। कई बार कटिंग मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ और आफ्टर इफेक्ट्स मैंने अक्सर नहीं दिखाए होंगे, आपने देखे भी नहीं होंगे। तो ये देखिए, ऐसा था ये पहले प्लांट। इसमें सिर्फ 3 डंडियाँ थी, 1 डंडी इसकी खराब हो गई थी, वो मैंने निकाल दी थी और फिर मैंने इसकी कटिंग करी यहाँ से। आप देख सकते हैं, कटिंग करते ही इसमें 2 ब्रांचेस निकले। कटिंग की मैंने तो 2 ब्रांचेस इसमें अलग-अलग निकले। फिर उन दोनों ब्रांच की मैंने फ्लावरिंग इसका खत्म होने के बाद फिर से कटिंग करी, तो आप देख सकते हैं। ये 3 स्टेम इसमें से भी 2 स्टेम निकले देखो। हर एक डंडी में से 2 स्टेम या मल्टीपल भी निकल जाते हैं कई बार। तो इस तरह से आप कटिंग अप्लाई कर सकते हैं अपने प्लांट्स पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही होता है कि कटिंग आपको किसी भी प्लांट पे कब करनी है। यही एक बेसिक चीज़ होती है और कटिंग को जो है कितना काटना है स्टेम को। ये नहीं आप बहुत नीचे तक काट देंगे या फिर ये नहीं कि सिर्फ़ आप ऊपर-ऊपर की बर्ड्स काट के रह जाएँगे। कोई भी डंठल जो है 2-3 डंठल ऐसे नीचे बचनी चाहिए, वहाँ पर हमें कटिंग करनी चाहिए और कटिंग कब करनी चाहिए, उसका यही मेथड है कि जब एक बार पौधा अपने भरपूर फूल दे देता है, तो उसको ऐसे डंठल के ऊपर से हमें काट देना चाहिए। तो इस प्रकार मल्टीपल ब्रांचेज़ उसमें निकलेंगी और धीरे-धीरे आपका एक डंडी वाला पौधा बहुत सारी डंडी वाला बन जाएगा और बुशी हो जाएगा। यानी जितनी ब्रांचेज़ होंगी, उतने ही उसमें फूल आएँगे, उतनी ही उसमें कलियाँ खिलेंगी और धीरे-धीरे वो गुच्छों में फूल देने लग जाएगा। तो यही होती है कटिंग करने की विधि। ये देखिए, एक एक ब्रांच पर इतने सारे फूल आए हैं, तो सोचो सारे ब्रांच पर एक साथ आएँगे तो भर जाएगा ये पौधा फूलों से। कलियाँ बहुत सारी आई हुई हैं इसमें, आप देख सकते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, अडेनियम का प्लांट है। अब फरवरी का महीना चल रहा है, अभी वैसे मेरे अडेनियम पे पूरी सर्दी फ्लावरिंग हुई थी इस बार, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ ज़्यादा सर्दी नहीं होती, तो मेरा प्लांट अडेनियम का सर्दियों में भी नहीं सोता है। इसमें बहुत सारे फूल आए थे भर-भर के, लेकिन अभी इसकी पत्ते भी सूख गए हैं, ये देखिए नीचे गिर गए हैं सूख कर के और इसका कटिंग का टाइम अब आ गया है। इसके फूल भी गिर चुके हैं, ऑलमोस्ट 1-2 फूल ही बचे हैं। इस पर बहुत सारे गुच्छों में फूल आए हुए थे, आप लास्ट वीडियो मेरा चेक कर सकते हैं। तो ये जो अभी प्लांट है ये लंबा-लंबा बढ़ रहा है। अब अगर मैं बैठ कर के उम्मीद करूँ कि इसका सीज़न आएगा, अभी फिर से गर्मियाँ आएँगी, उसमें बहुत सारे फूल खिलेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसको मैं यहाँ से अभी कट कर दूँगी, ताकि जो प्लांट है, अभी उसमें नई कलियाँ नई ब्रांचेज़ निकलेंगी और ब्रांच जैसे ही निकलेंगी सेकंड जनरेशन की, फ्लावरिंग तुरंत शुरू हो जाएगी, कलियाँ आएँगी। अदरवाइज़ ये प्लांट क्या करेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने स्टेम को ही हरा रखेगा, इसमें फूल नहीं आएँगे। बहुत रेयरली कोई एक आधा फूल इसमें आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ कटिंग करने से भी काम नहीं चलेगा, कटिंग करने के साथ ही हमें उसमें हल्की गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई के साथ ही हम उसमें खाद डाल सकते हैं। आप कोई भी, आपके पास वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या फिर जो भी आप नर्सरी में अवेलेबल होती है, वो आप खाद डाल सकते हैं। साथ ही साथ महीने में नहीं तो कम से कम महीने में तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो 15 से 20 दिन में ऐसे आप कोई भी एक फंगिसाइड का स्प्रे जो है फूलों वाले पौधों पे ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप उनको, कोई हर्बल प्लांट है जिनको आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप वो केमिकल वाले इस्तेमाल ना करें, आप घर से ही कोई स्प्रे बना के कर सकते हैं। जैसे कि आप खट्टी छाछ का स्प्रे कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है, कोई भी इस पौधों को कीड़ों वगैरह से बचाने के लिए। इसमें देखिए, इसमें पहले 3 डंडियाँ थी,
एक डंडी सूख गई थी। तो इस तरह से अगर प्लांट आपका कोई हो गया है, तो उस डंडी को आप ऐसे ही नहीं छोड़ दें, नहीं तो उसका इन्फेक्शन जो है दूसरी डंडियों में फैल जाएगा, उसको निकाल के अलग कर दें। सो हे प्लांटहॉलिक्स, इस बार अपने पौधों पर ये वाले ट्रिक्स ज़रूर आज़माना फूल पाने के लिए ढेर सारे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी प्लांटिंग, कीप प्लांटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।